दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या होता है हमारे पास, उसको डिटेल से हम स्टडी करेंगे कि एनिमल सेल हमारे पास क्या होता है और इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स क्या है, उसको भी वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम है हमारे पास, जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म है, इसमें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल है, लाइसोसोम है, विक्यूल है, गल्जी रेपरेटिस, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं। तो वन बाय वन ऑर्गेनेल्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी पेरिमेबल। मतलब है हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर होता है और ये सेमी पेरिमेबल होता है। मतलब है कुछ चीज़ों को ये इंटर करने देता है और कुछ को नहीं। The cell membrane regulates the transport of material entering and exiting the cell। यानी सेल मेम्ब्रेन का काम भी ट्रांसपोर्ट का, मतलब है ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। यानी कुछ चीज़ें अंदर जाते हैं और कुछ चीज़ें बाहर जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड ऑर्गेनेल है वो साइटोप्लाज्म है। हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या होता है? The cytoplasm is the jelly-like fluid inside the cell। यह हमारे पास jelly-like fluid होता है, inside the cell होते हैं हमारे पास। It is the medium for a chemical reaction। यह हमारे पास वो मीडियम होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर रिएक्शन होते हैं। It is made of mostly water and salt। इसमें मतलब है मोस्टली जो होते हैं इसमें वाटर होते हैं और साल्ट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इट गिव दिस सेल इट शेप्स। यानी ये मतलब है जो सेल का जो शेप है इसको बरकरार रखता है, मतलब है सेल को शेप देता है ये साइटोप्लाज्म। राइबोसोम, हमारे पास जो थर्ड ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम है। राइबोसोम इज अ सेलुलर पार्टिकल मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो है हमारे पास ये एक सेलुलर पार्टिकल है और ये मतलब बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से। फंक्शन क्या है? राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन थ्रू अमीनो एसिड। मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम का? ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प देते हैं, यानी प्रोटीन सब बनाने में हेल्प देते हैं राइबोसोम। फोर्थ ऑर्गेनेल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारे पास पावर हाउस होता है सेल का और इसका फंक्शन क्या है? कन्वर्ट एनर्जी स्टोर इन फूड इनटू यूजेबल एनर्जी एटीपी। तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है? ये मतलब जो फूड होता है इसको ये फूड वाला एनर्जी ये स्टोर करता है और जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी मतलब एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। अलाउ एरोबिक सेल रेस्पिरेशन। हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है हमारे पास? लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम जो हमारे पास है ये हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं और ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ डाइजेस्टिव एंजाइम पे। फंक्शन क्या है हमारे पास? दे में बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। मतलब है कोई चीज़ हमारे बॉडी में अंदर सेल के अंदर आती है तो लाइसोसोम इस पे अटैच होता है और इसको स्प्लिट अप ब्रेक डाउन कर देता है, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो। तो ये फंक्शन है लाइसोसोम का। विक्यूल का फंक्शन क्या है हमारे पास? विक्यूल क्या होता है? विक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल है हमारे पास। फंक्शन क्या है? स्टोरिंग ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसका फंक्शन ये है हमारे पास। न्यूक्लियस है हमारे पास। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस मतलब है ये जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कंटेंट डीएनए एंड आरएनए। तो यह हमारे पास डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है, मतलब इसमें डीएनए और आरएनए होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है,
ये क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस होते हैं हमारे पास। गल्जी बॉडीज क्या होता है? गल्जी बॉडी आल्सो नोन एज गल्जी एपरेटस को भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास गल्जी बॉडी का? इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द सेल प्रोडक्ट। मतलब है हमारे पास प्रोटीन वगैरह के लिए क्या करता है? पैकिंग करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन ईदर बाय स्मूथ और रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो किस्म के होते हैं हमारे पास, एक रफ होता है हमारे पास और एक स्मूथ होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास हेल्प करता है प्रोटीन में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मेक प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड, यानी यह हमारे पास जो फैट होते हैं और लिपिड बनाने में मदद करते हैं। तो ये दो तो हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।